बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है, सहाबी हज़रत अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं कि उनके वालिद ने उनसे फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने 2 ठंडे वक्त की नमाज़ें पढ़ीं तो उसको बिलाशुबा जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम से 2 ठंडे वक्त की नमाज़ों का जिक्र करते हुए फरमाया कि जो शख्स इन नमाज़ों को वक्त पर और पाबंदी के साथ अदा करेगा उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो 2 ठंडी नमाज़ें कौन सी हैं? उन 2 ठंडी नमाज़ों से मुराद फ़जर और असर की नमाज है। सुबहान अल्लाह। तो जिस शख्स ने फ़जर और असर की नमाज को पाबंदी से वक्त पर अदा किया, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे, क्योंकि फ़जर का वक्त भी ठंडा वक्त होता है और असर का वक्त भी ठंडा होता है। फ़जर के वक्त रात ख़त्म होके सुबह का वक्त ढल रहा होता है, इसी तरह असर के वक्त गर्मी का ज़ोर टूट के दोपहर ख़त्म होके वक्त शाम में ढल रहा होता है। इसी तरह इसी हदीस मुबारका की मिसाल देते हुए पहले भी आका अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की एक आयत के तर्जुमे को बयान फरमाते हुए कहा कि सुबह और शाम अपने रब की तस्बीह बयान करो, यानी हम्दो सना बयान करो, उस रब की तारीफ़ करो। इस आयत की वजाहत इस हदीस मुबारका से इस तरह से मिलाई जाती है कि सुबह के वक्त फ़जर की नमाज और शाम के वक्त असर की नमाज, जिस शख्स ने इन 2 नमाज़ों को पढ़ा उस शख्स ने अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही बुलंद मर्तबा पा लिया। उस शख्स को इस वजह से जन्नत में दाखिल किया जाएगा कि वो इन 2 नमाज़ों की पाबंदी शौक़ और मोहब्बत से किया करता था। वैसे तो 5 नमाज़ों की पाबंदी करना फ़र्ज़ है और मोहब्बत के साथ 5 नमाज़ों को वक्त पर अदा करना चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इन 2 नमाज़ों में से कोई एक भी नमाज ना छूटे, यानी फ़जर और असर पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए कि इन 2 नमाज़ों की ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। अगर किसी शख्स की नमाज़ें कज़ा होती हों किसी मजबूरी की वजह से ज़्यादा तादाद में, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि ये 2 नमाज़ें कज़ा ना हों, क्योंकि इन 2 नमाज़ों को अदा करने वाला शख्स जन्नत में जाएगा। सुबहान अल्लाह। फ़जर और असर के वक्त कबूलियत का वक्त होता है, ज़वाल का वक्त होता है, अल्लाह ताला का पसंदीदा वक्त होता है। इन औकात में फ़रिश्तों को नाजिल किया जाता है, फ़रिश्तों की एक ज़्यादा तादाद में जमात नाजिल होती है। शाम वाले ऊपर जाते हैं और सुबह वाले नाजिल होते हैं, और फिर सुबह वाले जाते हैं और शाम वाले नाजिल होते हैं, और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, और जो भी दुआ उस वक्त की जाए वो कबूल होती है। और शाम के वक्त दिन का इख्तिताम होके दिन रात में ढल जाया करती है, तो उस वक्त जो अल्लाह ताला की हम्दो सना कर रहा हो वो शख्स अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब तरीन हो जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम किसी भी तरह से अपनी किसी भी नमाज को कज़ा ना करें। कोई भी उज़र हो, हम उस उज़र को ख़त्म करने की कोशिश करें और पाबंदी के साथ नमाज अदा किया करें। अगर किसी शख्स की नमाज फ़जर ज़्यादा तादाद में कज़ा होती हो इस वजह से कि वो नींद की वजह से सुस्त हो जाता है, तो उससे चाहिए कि वो उस नमाज के लिए ज़बरदस्ती जागा करे। जो शख्स नमाज के लिए जागता है अल्लाह ताला उसको ज़्यादा अजर देता है और उसका हर पल नेकियों में लिख देता है। तो जिस शख्स को इस बात का खौफ हो कि उसकी नींद और सुस्ती की वजह से फ़जर की नमाज कज़ा हो जाती है, तो उस शख्स को चाहिए कि वो फ़जर की नमाज के लिए जागा करे और अल्लाह ताला की इबादत को लाजिम करार दे, अल्लाह ताला के फ़र्ज़ को पहले अदा करे और बाकी चीज़ें बाद में करे, दुनिया के काम बाद में करे। दिन की शुरुआत फ़जर से होती है, और जो शख्स फ़जर ही को छोड़ दे उसका दिन कैसा गुजरता होगा। बेशक हर किसी को अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करनी चाहिए, अल्लाह की हम्दो सना से करनी चाहिए। तो फ़जर से अपने दिन का आगाज़ किया करें, फ़जर की नमाज को ज़बरदस्ती अदा करें, ताकि ज़बरदस्ती अमल करने से अल्लाह ताला आपको आपके दिल में इस नमाज की मोहब्बत और शौक़ पैदा करे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 नमाज़ों की खुशू खुजू के साथ पाबंदी करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी नमाज़ों में मोहब्बत और शौक़ पैदा फ़रमाए और हमें दिलो जान से इस फ़र्ज़ को अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए।
تو بے شک فجر اور عصر ادا کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ان دو نمازوں کو نہ کھوئیں جن کا انعام جنت رکھا گیا ہے۔ شکریہ۔